The question is show that the determinant 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c is equal to abc into 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c, and it is also equal to abc plus bc plus ca plus ab. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार फिर से नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट आपको गिवन है उसकी एंट्रीज हैं 1 प्लस ए 1 1। इसके बाद आपको नजर आ रहा है 1 1 प्लस बी 1। और थर्ड रो की एंट्रीज हमारे पास है 1 1 और 1 प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रो और कॉलम की मार्किंग कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला रो R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, और ये आपका पहला कॉलम C1, दिस इज C2 एंड दिस इज योर C3। ठीक है, और ये आपके पास एक 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मौजूद है। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उस रिजल्ट के अंदर आपको एक एबीसी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टर्म आपको ए इंटू बी इंटू सी नजर आ रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे इस डिटरमिनेंट से सबसे पहले एबीसी को जनरेट करना है, और इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मैं R1 रो से ए को कॉमन लूंगा, R2 रो से बी को कॉमन लूंगा, और R3 रो से सी को कॉमन लूंगा। और ऑब्वियस है ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप किसी डिटरमिनेंट में से कोई डाटा कॉमन लेते हैं तो बी केयरफुल, वो किसी या तो रो से बाहर आएगा या फिर किसी कॉलम से बाहर आएगा। ऐसा नहीं होता है कि जो एंट्री आप कॉमन ले रहे हैं उसको आप हर एक डिजिट से बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं है। या तो आप किसी रो से उसको मैनेज करिए या फिर उसे किसी कॉलम से मैनेज करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मैं सबसे पहले R1 रो से ए कॉमन ले रहा हूँ, R2 रो से बी कॉमन ले रहा हूँ, और R3 रो से सी कॉमन ले रहा हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो डिटरमिनेंट का जो डाटा है वो अब आपको चेंज नजर आएगा। इसको आप लिख सकते हैं डेट इज 1/a+1, क्योंकि a को मैंने कॉमन ले चुका हूं। अगला टर्म आपको 1/a नजर आएगा, ये भी आपका 1/a होगा। इसके बाद क्योंकि R2 रो से आपने b को कॉमन लिया है तो फिर बैलेंस करने के लिए ये बनेगा 1/b। इसको आप 1+1/b लिख सकते हैं, और ये आपका 1/b होगा। और R3 रो से आपने c को कॉमन लिया है तो ये बनेगा 1/c 1/c और 1+1/c के। ठीक है, अब चाहे तो एक और चीज नोटिस करें कि जो अगला टर्म आपको रिक्वायर्ड है वो है 1+1/a+1/b+1/c। और इनकेस केयरफुली अगर आप चेक करें तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं R1 R2 और R3 मतलब इन तीन रोज की एंट्रीज पे अगर मैं फोकस करूं, दैट इज और R2 और ये आपका R3 है, इन तीनों रोज की एंट्रीज पे फोकस करूं और अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो एग्जैक्टली मुझे वो टर्म मिलेगा जो मुझे रिजल्ट में जनरेट करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं R1 को ऑपरेट कर रहा हूं, और R1 को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये भी एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि आप किसी भी रो में किसी अनदर रो की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा अनचेंज रहेगी, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पर ऐसा करने से मेरा डाटा काफी और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आप डिटरमिनेंट आपको नजर आएगा उसकी एंट्री बनेगी 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगला वाला टर्म भी आपको यही नजर आएगा, 1+1/a 1/b 1/c, देन आफ्टर 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब क्योंकि जो चेंजेस आपने किए हैं वो केवल R1 में किए हैं तो R2 और R3 को अभी आप अनचेंज रखिए। तो डेट इज योर 1/b, दैट इज 1+1/b, दैट इज 1/b। इसके बाद 1/c 1/c और 1+1/c के। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि R1 रो में फिर से एक टर्म जनरेट हुआ है जो हर एक एंट्री में मौजूद है। तो मैं अब इसको फिर से कॉमन ले रहा हूँ, और जब आप कॉमन लेंगे तो ये डाटा नजर आएगा, एबीसी तो पहले से चल रहा है, और अब एक ये टर्म नजर आएगा 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और डिटरमिनेंट के अंदर अगर बात करेंगे तो डाटा अब आपको नजर आने वाला है 1 1 1, ये आपका पहला रो। इसके बाद 1/b 1+1/b, देन आफ्टर 1/b, फिर इसके बाद 1/c और 1+1/c के। ठीक है, चलिए अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें। वैसे आप चाहें तो इसको अब आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये उतना भी कंफर्टेबल अभी नहीं है।
बेटर रहेगा मैं कुछ और एंट्रीज को जीरो में कन्वर्ट कर लूं। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी आप इसे लिख सकते हैं ए बी सी इंटू 1+1/a +1/b +1/c। ठीक है, अब बेटर रहेगा कि आप इस डिटरमिनेंट को और थोड़ा कंफर्टेबल बना लें, और इसके लिए अब मैं इसके C2 और C3 कॉलम को ऑपरेट करने जा रहा हूं। और मेरा टारगेट ये है कि मैं मैक्सिमम एंट्रीज को जीरो बना लूं। तो जो ऑपरेशन हम लोग लगाने जा रहे हैं, एक तो C2 को मैं ऑपरेट करूंगा विच इज C2 माइनस C1, और एक हम लोग ऑपरेट करेंगे C3 को। और C3 में जो ऑपरेशन मैं लगाने जा रहा हूं डेट इज C3 माइनस C2, है ना। तो हम लोग फाइनली ये दो ऑपरेशन और अभी इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, जिससे हमारे डिटरमिनेंट का डाटा थोड़ा कंफर्टेबल बन जाए। बी केयरफुल, आपने C1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो इसके डाटा को आपको एज सच नोट करना पड़ेगा। दैट इज 1/b एंड 1/c। हाँ, C2 को ऑपरेट किया है C2 माइनस C1, तो ये एंट्री आपकी जीरो बन जाती है। इसको आप 1 लिखेंगे और ये एंट्री को फिर से जीरो लिखेंगे। C3 को ऑपरेट किया है C3 माइनस C2, तो ये एंट्री फिर से जीरो है। इसको आप -1 लिख सकते हैं और इसको आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे R1 रो के रेस्पेक्ट में ओपन करें, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो बेसिक प्रोसेस है डिटरमिनेंट को ओपन करने का, वो आपको क्लियर होगा और सबसे कम एफर्ट्स आपको लगेंगे इसको R1 के रेस्पेक्ट में ओपन करने के लिए। तो फाइनली यू आर गेटिंग ABC इंटू 1+1/a +1/b +1/c, और इसके बाद जब मैं इसे R1 के रेस्पेक्ट में ओपन करूंगा तो ये बनेगा 1 इंटू 1 दैट इज 1 -0, क्योंकि जीरो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी आपकी जीरो ही बनेगी। इसके बाद अगला टर्म 0+0, है ना, क्योंकि जीरो वैसे माइनस का सिंबल आता है, आपको पता होगा कि ऑल्टरनेट साइन के साथ ही ओपन होते हैं, पर क्योंकि जीरो है तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप +0 लिखें या -0 लिखें, आगे के दोनों टर्म्स आपको जीरो ही मिलेंगे, और ये क्वांटिटी आपकी बन जाती है 1, मींस दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। और अगर ये 1 के इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आपको प्रूव करना था वो रिजल्ट अब आप जनरेट कर चुके हैं। दैट इज ABC इंटू 1+1/a +1/b और +1/c के। अब क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको एक और रिजल्ट प्रूव करने के लिए बोला गया है कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB। तो चलिए इसको और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि ये जो ब्रैकेट वाला डाटा है इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, और जैसे आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा ABC प्लस BC प्लस AB प्लस CA। ठीक है, तो ये बनेगा ABC प्लस BC प्लस AB प्लस CA। आप देख सकते हैं कि ABC से ABC आपका कैंसिल हो गया, और इसके बाद फाइनली रिजल्ट आपको मिल रहा है ABC प्लस AB प्लस BC प्लस CA के, एंड दिस इज ऑल्सो द राइट हैंड साइड फॉर द गिवन डिटरमिनेंट।